नमस्कार और प्रेमी को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में अध्याय 4 में जानने और विश्वास करने का अंतर सीखे। तो इसमें आज हम टॉपिक जानेंगे अपने लिए स्पष्ट मार्ग ढूंढना। तो अपने लिए स्पष्ट मार्ग ढूंढना, इस पर प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है, इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और थोड़ा बहुत अपने जीवन में भी लाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। एक बार मैं लंदन में ज़्यादा ट्रैफिक के समय कार से सफ़र कर रहा था। तब मैंने देखा कि एक आदमी सड़क पर अलग ढंग से चल रहा था। वह सामान्य रफ्तार से चल रहा था और आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ दूर से भी मैं बता सकता था कि उसके हाव भाव आसपास के लोगों से थोड़े अलग थे। जैसे जैसे मैं पास आया तो स्पष्ट हो गया कि वह आदमी देख नहीं सकता था और छड़ी की मदद से चल रहा था। अगर मैंने पहले भी बहुत से नेत्रहीन लोगों को छड़ी की मदद से चलते हुए देखा है, तो ये मेरे लिए कुछ अलग नहीं था। अलग ये था कि ये आदमी बाहरी किसी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अपने दाहिनी ओर की दीवार पर, अपने बाईं ओर की सड़क पर या अन्य किसी भी रुकावट पर वह छड़ी से सिर्फ उतनी ही साफ जगह तलाश कर रहा था जिस पर वो आराम से चलता है। वह आदमी एक उद्देश्य के साथ चल रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वह पास से गुजरते हुए ट्रैफिक से विचलित नहीं हो रहा था। दुकान के बाहर बातचीत करते आदमी, औरतों से आगे खड़ी गाड़ी में बजते संगीत से, रोड के दूसरी तरफ भौंकते हुए कुत्ते से आदि, वे जानता था कि वह कहाँ है। और हर समय अपने से बस वह एक ही स्पष्ट सवाल पूछ रहा था, क्या मेरे आगे रास्ता इतना साफ है कि मैं आगे चल सकूं? आगे है, मैंने सोचा कि हम अपने जीवन में जो अपनाते हैं उसकी अपेक्षा ये तरीका कितना सही है। कभी कभी हम हर जगह स्वाभाविक परेशानियों को और रुकावटों की कल्पना कर लेते हैं। हम वहाँ खतरा देख लेते हैं जहाँ वह है ही नहीं, और जो है उसे भूल जाते हैं। हम अपने ध्यान को उस पर जाने देते हैं जो हमारे आसपास हो रहा है, बजाय उसके कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। जब हम पहाड़ को देखते हैं तो वह हमें डरा सकता है, पर रास्ता उस पहाड़ के किनारे से भी जाता है। हम अपने सामने सभी रुकावटों के बारे में सोचकर फंस जाते हैं और सामने के साफ रास्ते की सरलता को नहीं देख पाते हैं। आगे, जब नेत्रहीन आदमी बाधा के पास पहुंचता है तो वह क्या करता है? उस बाधा के बगल से साफ रास्ते को महसूस करता है। जब हम बाधा का सामना करते हैं तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम उसमें घुसते चले जाते हैं, ये आशा करते हुए कि बाधा किसी तरह से अपने आप ही चली जाएगी। आगे है, मैं इस बिंदु पर जोर डालना चाहता हूँ। मेरे अनुभव से आत्मज्ञान की जादुई तरीके से आपके रास्ते की रुकावटें नहीं हटेगा। ये हमें साफ रास्ता दिखाएगा। हम तब चुन सकते हैं कि हमें क्या करना है। अगर हम उसी चीज़ पर ध्यान दें जो हमारे लिए ज़रूरी है और साफ रास्ते को महसूस करें तो हम आगे चल सकते हैं। मैं जानता हूँ कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी पर रुकावटें हावी हो जाती हैं और ये स्थिति हमें परेशान कर सकती है। मैं ये भी जानता हूँ कि लोग आत्मज्ञान लेने में, आनंद का अनुभव करने में, हृदय में शांति को फलने फूलने देने में, स्पष्टता होने में और अच्छे चयन करने में भी बड़ी रुकावटें देखते हैं। पर ये सब मान्यताएं हैं और मैं जानता हूँ कि
वहाँ असल में हमारे लिए एक साफ रास्ता है। जब हम अपने अंदर की शांति से जुड़ना चाहते हैं और वहाँ से शुरुआत करते हैं, जो हमारे सामने एक साफ रास्ता होता है। मैंने इस टॉपिक से ये समझा है कि टॉपिक का नाम है अपने लिए स्पष्ट मार्ग ढूंढना। तो इसमें एक उन्होंने बताया भी है कि एक नेत्रहीन आदमी है जो रास्ता खुद ढूंढ रहा है। उसने एक छड़ी का यूज़ किया है जिससे वो अपना रास्ता साफ देख रहा है कि कहाँ पे साफ रास्ता है। तो इसी तरह जो हम मनुष्य हैं तो हम क्या करते हैं कि जो बाधा परेशानी आती है हम सोचते हैं कि खुद से चला जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। हमें उस चीज़ को दूर करना होता है और हमें सही रास्ता देखना होता है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है। अगर हम रास्ते को चुन पाते हैं तो हमारे मार्ग में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को समझना और सुनना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डाल दूँगी, आप उन्हें सुनिए और समझिए। बस इतना ही। धन्यवाद।